आपका सब ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्लियर हो गई ना तो आगे कोई टॉपिक नहीं जो आपको परेशान करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू टर्मिनल, और इसको ओपन कर लेते हैं। अभी तो देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, इसका नाम है इंडिया। इसकी परमिशन देखनी है तो ls-ld/इंडिया। देखो अब ये सब परमिशन से आपको पता है क्या क्या शो हो रहा है। तो नेम ऑफ डायरेक्टरी इज इंडिया, ये कब क्रिएट हुई? अगस्त 9 को 12:06। ओनर कौन है? रूट, ग्रुप ओनर रूट। ये 2 इंडिकेट करता है इंडिया में कितनी डायरेक्टरीज है? 0, उसमें कुछ भी नहीं है। और सेकेंड वन, वहां पे जो डॉट दिख रहा है, डॉट का इंडिकेशन क्या है? 2 से पहले जो डॉट है, एसीएल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एसीएल होती तो ये प्लस होता। ये डी इंडिकेट करता है इट्स अ डायरेक्टरी। रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर यूजर या ओनर। फिर रीड डिनाई एग्जीक्यूट फॉर ग्रुप एंड रीड डिनाई एग्जीक्यूट फॉर अदर्स ना। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं SUID परमिशंस। सेट करने का तरीका होता है chmod। SUID है मतलब सेट यूजर आईडी, तो U प्लस होगा और यहाँ पे SC इस्तेमाल किया जाता है। U+S फॉर इंडिया। देखो एंटर। अब चेक करना कोई चेंजेस हुआ भी या नहीं। परमिशन को देखो ठीक से। RW क्या हो गया? S। तो पहली बात, जब भी SUID सेट करोगे, ये परमिशन कहाँ पे सेट होती है? यूजर की फील्ड में। और यूजर की फील्ड में भी कहाँ पे? हमेशा X की जगह पे। तो X का जो स्पेस था वो हमेशा ये परमिशन लेगी। बट अब आप लोगों के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा हो जाएगा कि जब कोई यहाँ पे U+S परमिशन देता है और आपसे ये पूछ ले, मुझे ये बताओ क्या इस फोल्डर के लिए यूजर को एग्जीक्यूट परमिशन है? यूजर मतलब ओनर को। अब बताओगे कैसे, क्योंकि एक्स तो दिख नहीं रहा। एक्स की जगह किसके पास है अभी? एस के पास है। तो ये देख के उसको पहचानना मुश्किल है। तो फिर देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है। से लोग ओके देखते हैं। तो फिर चलो 1 मिनट बचा है, फिर हम ये स्लो मोशन ऑफ द ईयर की शुरू करेंगे लिस्ट। ठीक है, तो फिर से कंसंट्रेट करना यहाँ पे। अगेन वॉइस में कुछ खराबी आ रही है ना अभी? बट क्यों? हेलो हेलो, जस्ट मिनट। ऑनलाइन यूजर्स, हेलो। यस सर। जस्ट ऑनलाइन यूजर्स जस्ट वेट करना। प्रॉब्लम यहाँ पे ऑफलाइन में है, क्योंकि आप लोगों का साउंड सिस्टम क्लियर है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या जैमर लगा दिया क्या किसी ने? हाँ? हेलो 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 हेलो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो ऑनलाइन यूजर्स अगेन बी कॉन्सेंट्रेट। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक्स परमिशन है या नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इशू क्या हो रहा है? एक्स की जगह किसने ले लिया है? एस ने।
और एस के होते हुए वहां पे एक्स को देख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो वॉल्यूम कम कर दिया, इनफ है ना इतना, ठीक है। तो एस के होते हुए ये पता नहीं चलेगा यहाँ पे एक्स है या नहीं। अब देखो, जब भी आप किसी को परमिशन दे रहे हो, अमोल कोहली, उन्हें निकालेंगे ना मंथ एंड पे ना, सबकी लिस्ट निकालेंगे। देखो अमोल कोहली लीड पे, ऊपर भी एक बार है, ओके। एक्सेल में डाल के सॉर्ट कर लेंगे बाद में कौन कौन मिलता है। आ जाओ इधर। सो तो फिर नहीं, मुझे लगता है ये साउंड सिस्टम बाजू में रख दे अभी। समीर सर नहीं यूज करते ना, बट मुझे 6 सेशन लेने ना, मेरी शाम तक हालत खराब हो जाती है। चलो तो फिर आ रही है वॉइस, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमने यहाँ पे परमिशन सेट की तो x की जगह किसने ले ली है, s ने। बट यहाँ पे ये पहचानना मुश्किल बन गया कि x है या नहीं। अब देखो इसका फॉन्ट देखो, मुझे बताओ ये s जो है स्मॉल केस में कि कैपिटल में, कैसे पता चला कैपिटल है, स्मॉल है, ओके। वो आर डब्ल्यू के साथ में है, देखो आर तो छोटा है ना, कैपिटल आर कुछ ऐसे होता है, राइट। छोटा आर ऐसे होता है, छोटा एस ऐसे और कैपिटल एस कुछ ऐसे। तो फिर अब पहचानो स्मॉल केस है, राइट। तो देखो जब भी यस स्मॉल केस में आ जाए तो समझ जाना वहां पे एक्स भी है। देखो पहचाना कैसे है, वो स्मॉल केस में हो तो क्या कंफर्म कर लेना है, वहां पे एक्स परमिशन है, ओके। अब देखो वहां से एक्स निकाल दे तो क्या होता है, मैंने लिखा सी एच मॉड यू माइनस एक्स फॉर इंडिया। नाउ अब देखो परमिशन को इंडिया की देखनी है, ओ यस नहीं एक्स माइनस करना था, चलो ठीक है प्लस कर देंगे फिर से। तो u प्लस, अब ये कैसे आएगा, स्मॉल केस में, क्यों, क्योंकि वहां पे देखो x है ना। तो अब चेक करना आ गया स्मॉल केस, क्योंकि वहां पे x था। अब देखो हम x को हटा देते हैं, सी एच मॉड u माइनस एक्स फॉर इंडिया। अब देख लो क्या चेंज हुआ, हो गया यस कैपिटल। मतलब यदि ये स्मॉल केस में आता है तो वहां पे x प्रेजेंट नहीं है, ओके। और कैपिटल केस में आता है तो गलत कहा मैंने, हाँ स्मॉल केस में है तो x वहां पे है, कैपिटल केस में है तो x वहां पे नहीं है। बट याद रहेगा s कभी मोटा दिखाई दे तो समझ जाना ज्यादा जगह मिली होगी क्योंकि x नहीं है, सही है ना। और x भी होता है तो उसको जगह नहीं मिलती, छोटा हो जाता है बेचारा। चलो फिर से, अब जब हम परमिशन यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो देखो ये s कैपिटल है क्योंकि वहां पे x नहीं है, x दे दो तो देखो सी एच मॉड u प्लस एक्स और इंडिया। अब क्या होगा, वो s जो है वो स्मॉल हो गया और इसको निकाल देना है वहां से, तो सी एच मॉड u माइनस एस फॉर इंडिया। अब देख लो हो गया सेट। तो पहले देखना ls हाइफन ld स्लैश इंडिया। अब इंडिया को SUID परमिशन देनी है तो कमांड होगी सी एच मॉड u प्लस एस फॉर इंडिया। सेट चेक करना है तो ls हाइफन ld इंडिया आ गई यस, और रिमूव करनी है तो u माइनस एस। देखो बेसिक और स्पेशल से भी आसान ही है, हो गई माइनस। अब पहली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, SUID सेट यूजर आईडी। बट जो सेकेंड टाइप यहाँ पे होता है इट्स कॉल्ड HGID। HGID को देख के पता चलता है परमिशन कहाँ पे आएगी, ग्रुप में, और
U प्लस एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा G प्लस एस। परमिशन रिमूव करनी है तो G माइनस एस। तो चलो देख लेते हैं फिर से इसे भी। तो अगेन LS हाइफन LD इंडिया। नाउ अब सेट करते हैं CH मॉड G प्लस यस फॉर इंडिया स्पेसिंग, एंटर। अब देखो क्या आ गई परमिशन, देखो G प्लस G डिनाई S, सॉरी R डिनाई S। तो मुझे बताओ S का फॉन्ट देख के वहां पे X है या नहीं है, ठीक है। फिर यहां से रिमूव कर देते हैं, तो क्या करोगे G माइनस एस, देखो HGID माइनस हो गई। और चेक करना है, देखो इंडिया पहले जैसे हो गया। अब तीसरी परमिशन कौन सी है, स्टिकी बिट। देखो स्टिकी बिट में O प्लस टी होता है, यहाँ पे S नहीं होता, एक आपको याद रखना है। और परमिशन निकाल देनी है तो O माइनस टी। आ जाओ फिर से यहाँ पे, अगेन देख लो इंडिया की परमिशंस, ये दिख रही है। ऑर्डर में देखो RX है, तो हमने लिखा CH मॉड O प्लस टी फॉर इंडिया। नाउ प्रेस सेंटर, हो गई सेट। तो चेक कर लेते हैं अगेन टी स्मॉल क्यू, क्योंकि वहां पे X भी है, और X को निकाल देंगे तो क्या होगा, शायद O कैपिटल हो जाएगा। तो O माइनस एक्स फॉर इंडिया। एंड नाउ अब चेक कर लो, हो गया T कैपिटल। और फिर से हम X को प्लस कर देंगे तो T स्मॉल हो जाएगा, एंटर। LS हैपन LD, देखो T स्मॉल है और T निकाल ही देना है तो CH मॉड O माइनस टी फॉर इंडिया। तो भी बताओ कौन सी आसान है, बेसिक, स्पेशल या ECL? स्पेशल ना, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। U प्लस यस सेट हो जाएगी, माइनस से रिमूव, G प्लस यस HGID सेट होगी। और रही बात ऑर्डर की, O प्लस टी माइनस करने से रिमूव। और आपको लगता है R की जगह पे आता तो क्या होता, तो क्या होता ऐसा, फिर यहाँ पे क्या फर्क पड़ा। अब ऐसे सोचो, क्योंकि आप कंफ्यूज किधर होते हैं ना, वही बड़ा कंफ्यूजन है। अब मुझे बताओ ये डॉट 2 से पहले क्यों आया, 2 के बाद आता तो फिर पहले आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर कंफ्यूजन कहाँ पे। ऐसे सोचो, नहीं सोचो सही, ये नीला आया ये पीला आता तो, ऐसे ही सोचो, क्योंकि सच में ना वो किसके भी जगह आ जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये ओपन सोर्स है, आप इसको आर की जगह पे भी ला सकते हो, ओके। बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई रहने दो उसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कहीं पे भी उसको डालोगे तो, ओके। और मैं कुछ आंसर भी ना दूं ना, आप समझदार हो तो यही से समझ जाते हैं। देखो इसलिए ब्रेन को ओपन रखना, these permissions all special designed for executable file and folder। अब समझ में आया क्यों आया, मुझे पहले से पता था, बट आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चलो फिर से आ जाओ। तो ये, पर मुझे पहले ये बताओ, तीनों को सेट अनसेट करना कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, हर कोई कर सकता है, और किसी ने परमिशन दी हुई है तो उसको पहचान सकते हो, SUID HGID या फिर स्टिकी बिट है, सब कुछ क्लियर है। चलो अब सिर्फ इंपॉर्टेंट ये बाकी है, ये सेट करके होगा क्या, सेट करना अनसेट करना तो सीख गए ना, बट करना क्यों है, इससे फायदा क्या होगा, अब ये सोचना जरूरी है। चलो वन बाय वन शुरू करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अब देखो मेरे कंप्यूटर का नाम तो देखो क्या है, लोकल होस्ट, ओके। आपको पता है किस कमांड से नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं, चलो मैं बताओ, NMTY, ओके। देखो हाँ NMTY इसका फुल फॉर्म होता है
नेटवर्क मैनेजर कमांड नहीं, टेक्स्ट, नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस रहेगा याद। तो जब भी ये कमांड दिखे इसको क्या कहना, नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। नहीं तो आपका शॉर्टकट है NM2E, तो NM2E नहीं करना उसको, ओ नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, राइट। अब ये कमांड क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर का नाम चेंज करके दे सकती है। यहाँ पे हर एक पॉइंट को भी केयरफुल, यहाँ इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो जैसे देखो मुझे ये नाम पसंद नहीं, कंप्यूटर का नाम चेक करना जो एक कमांड होती है, इट्स अ होस्ट नेम, ये आपको कंप्यूटर का नाम बताती है, ये हमारे कंप्यूटर का नाम है, और ये डोमेन का होता है। मतलब जैसे कि आप चले गए कल गूगल में जॉब के लिए, तो आपके कंपनी का डोमेन होगा google.com, बट आपके कंप्यूटर का नाम हो सकता है computer1.google.com, तो google.com इज अ डोमेन एंड computer1 इज अ होस्ट नेम, ठीक है। तो सेम ऐसे लॉजिक होता है, तो आपके कंप्यूटर में ऐसा ही है, बट मैं चाहता हूं इसको चेंज कर दे। तो कमांड क्या बताइए आपको, NMTUI, एंटर करो। देखो ये तो यहाँ पे आ गया। अब होस्ट नेम चेंज करना है, देखो कोई ऑप्शन है क्या, देखो थर्ड ऑप्शन, राइट। तो एंटर कर दो, और यहाँ पे देना है हमें जो भी नाम देना है, तो क्या दे दे, computer1 कर दे, computer1.pune.com कर देते हैं। हम तो कुछ भी सेट कर सकते हैं। ओके, क्या कहता है ये, सेट हो गया होस्ट नेम, ओके कर दो एंड क्विट कर दो, हो गया। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा। आपने कभी विंडोज में दिया है क्या, मुझे बताओ, कंप्यूटर को नाम देने के बाद दिखता है वो, रिस्टार्ट करने के बाद दिखता है, ये सही आंसर है, ओके। बट यहाँ पे रिस्टार्ट ना सही, कम से कम टर्मिनल को क्लोज करके ओपन करो। बाकी जगह पे अप्लाई होगा लेकिन आफ्टर रिबूट, बट टर्मिनल पे अभी दिखाई देगा, टर्मिनल क्लोज करने के बाद ही। देखो आ गया computer1। होस्टनेम कमांड से टोटल नाम जानना है तो लिखो होस्टनेम, देखो हो गया। चलो फिर से एक बार चेंज करेंगे, तो ये परफेक्ट आना चाहिए आपको। फिर से NMTUI एंटर करते हैं, होस्ट नेम यहां से सेट होगा, और यहाँ पे सब कुछ निकाल देते हैं, और इसको नाम देते हैं सर्वर, सपोज a.example.com, हो गया, एंटर, और ये क्विट, दैट्स इट। कमांड चला के देखो, आ गया। यहाँ पे तब दिखेगा जब इस टर्मिनल को आप क्लोज करके ओपन करोगे। या दूसरा तरीका ऐसा है, आप ऐसे रूट करो, रूट में हो फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें कम से कम नाम दिखाई दिया, आ गया। तो एक तो एग्जिट करके ओपन करो, या फिर ऐसे कर सकते हो। तो मुझे बताओ, नाम सेट कर सकते हो अपने कंप्यूटर को अभी, या और एक बार बताओ, कर लोगे, ठीक है। मैंने जितने भी कमांड चले यहाँ पे किस यूजर से, रूट यूजर से, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ पे एक यूजर ऐड करता हूँ, यूजर का नाम है विराट, ठीक है। कोई और लेना है, विराट का देख के मुझे 4-5 फेस ऐसे दिखाई दे, चलो बहुत सारे, आई थिंक हेट विराट है ना। चलो और कोई बोलो, बॉलीवुड, रणवीर या रणबीर, यूजर ऐड रणवीर, सही है क्या, एंटर। बट मुझे कंफ्यूजन है, रणबीर कौन सा रणवीर कौन सा, मुझे ये नहीं समझ में आता, ठीक है। अब SEO हमने लॉगिन किया रणवीर से, और अब रणवीर का प्लान क्या है, चेक करना चाहता है कंप्यूटर का नाम क्या है, मिल गया नाम। अब ये चाहता है कि नाम चेंज कर दे, NMTUI एंटर, सेट होस्ट नेम। अब ये कुछ सेट करना चाहता है, और रणवीर कौन है, नॉर्मल यूजर, राइट। यहाँ पे तो पहुंच गया, लगता है नाम सेट कर लेगा। तो बताओ ये कौन सा है, रणवीर, दीपिका वाला या फिर आलिया वाला, कौन सा है, आलिया वाला, ठीक है। तो आलिया डॉट
रणवीर गलत कह दिया क्या? दीपिका वाला है, आपको भी पता नहीं। ठीक है, तो deepika.ranveer.com। ठीक है, देखो इसने नाम क्या दिया, deepika.ranveer.com, और एंटर करो। देखो क्या हुआ इसके साथ, इसे बोल रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, नहीं जा रही है, आ रही है, नहीं बंद है ये, किसी और की आ रही होगी। वो आवाज आ रही है क्या? हाँ वो ठीक है, मुझे लगा कि मैं तो बंद करके बैठा हूँ, आवाज किसकी आ रही है। चलो ठीक है। तो देखो इश्यू क्या हुआ, तो रणवीर यहाँ पे सेट नहीं कर पाया, और करना है तो उसे पासवर्ड पूछा, किसका? रूट का, एडमिनिस्ट्रेटर का, खुद का नहीं। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नॉर्मल यूजर यहाँ पे नाम सेट नहीं कर सकता। तो क्या आपको लगता है कोई और यूजर ऐड कर ले तो हो जाएगा? नहीं हो सकता, कर सकता है तो ओनली कौन? रूट। अब क्यों मत पूछना, क्योंकि देखा ना ये पागल ने नाम क्या दिया था, और ये नॉर्मल यूजर ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं, इसने दीपिका दे डाला था। ओके, इसलिए नॉर्मल यूजर को परमिशन नहीं रखी जाती, नहीं तो ये तो कुछ भी सेट कर देंगे, आपको पता है। नहीं तो आपके लैपटॉप देखो कौन से ऑल पेपर, क्या नाम है, क्या यूजर अकाउंट, क्या पासवर्ड, राइट। बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होगा तो कुछ प्रॉपर होना चाहिए, तो नॉर्मल यूजर को परमिशन नहीं होती। और इनको परमिशन देनी है तो कौन दे सकता है? रूट। रूट के पास ये पावर है। बस आज के बाद हम चाहते हैं हमारे सिस्टम का कोई भी यूजर हमारे सिस्टम को नाम दे पाए। अभी तक दे सकता है क्या? नहीं, बट आज के बाद दे पाए। ठीक है, अब ध्यान देना है, लॉग आउट कर दो। अब सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रेट करो, कौन सी कमांड से नाम दिया जाता है? nm2i, मतलब ये कमांड कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में ही होगी, राइट। बट ये कहाँ पे स्टोर्ड है? जब पता ही ना हो तो विच से पूछ लेना, वेयर इज nm2i। ये कहता है यूएसआर में बिन में nm2i है। तो परमिशन देखना तो हमें आता है, क्यों ना इसकी परमिशन देख ले। ls-ld/usr/bin nm2i। मुझे पहले ये बताओ, ये फाइल की डायरेक्टरी है? फाइल है, बट आज तक की पहले ऐसी फाइल मिली जिसको एक्स भी मिला है, सही है ना। अब तक की किसी फाइल को एक्स कभी नहीं मिला था, और इसे एक्स क्यों मिला है? बिकॉज दिस इज अ कमांड। ये एक कमांड है, जब हम इसको रन करते हैं ना nm2i, वो रन हो जाती है, तो रन होने वाली फाइल को एक्स होना चाहिए, इसलिए इस फाइल को एक्स भी है। और हमारी परमिशन का टाइटल ही था स्पेशल परमिशन डिजाइन फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल और फोल्डर। एक नॉर्मल फाइल को कभी भी आप स्पेशल परमिशन को इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप किस पे सेट कर सकते हो? एग्जीक्यूटेबल पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा chmod u+s फॉर usr bin nm2i। आपको पता है अब क्या होने वाला है? देख लो परमिशंस, कलर छोड़ दो, कलर से कोई मतलब नहीं। परमिशन क्या आई? एस आ गया, मतलब कौन सी परमिशन है? SUID। देखो SUID सेट करने से होता क्या है, ये समझने के लिए इतने 10 मिनट से हम ये देख रहे हैं सिनेरियो। तो देखो, इफ वी सेट SUID परमिशन on any executable file, आप यदि SUID परमिशन को सेट कर दोगे किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल पे, देन anyone can run या फिर execute that file as a owner। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ये समझ में आया तो बस SUID खत्म ही हो गई। क्या मीनिंग होता है इसका, और मुझे बताओ SUID सेट करने से क्या हुआ होगा? जो रूट काम कर रहा था इस कमांड पे, अब कोई भी यूजर यहाँ पे काम कर सकता है।
राइट, बट किस कमांड के लिए? ओनली फॉर nm2i। तो जैसे रूट रन करता है nm2i, आज के बाद कोई भी यूजर वैसे ही रन कर पाएगा, क्योंकि कमांड का मतलब ही क्या है? इफ वी सेट suid परमिशन ऑन एनी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, देन एनीवन, कोई भी उसे रन कर लेगा जैसे कि वो उसका ओनर ही है। ओके, और ये कोई अलग नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे देखते हो जैसे कि मैंने बहुत कुछ नया बता दिया। cmd ओपन करना आता है ना? कुछ लोग यहाँ पे जाके सर्च करते हैं cmd, है ना, और ऐसे कर लेते हैं। आ गया? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं cmd और इधर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। यस नो बोल रहा है, यस। दोनों भी तो cmd है, दोनों में कोई फर्क है क्या? समझ में आ रहा है? फर्क है। इसको रन किया एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको नॉर्मल यूजर किया। रन करने वाला शायद मेरा ही कोई अकाउंट था, बट ये जो रन हुआ ये कैसे? एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर इधर कौन सी नई बात बताई मैंने आपको? यही तो बोला, आज के बाद कोई भी ओपन कर ले एडमिनिस्ट्रेटर ही रन होगी वो, राइट? तो विंडोज में ये पहले से करते हुए आ रहे हो, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। फुल स्क्रीन अगेन। तो SUID सेट होने से कोई भी रन कर सकता है, इसका मतलब रणवीर की भी शायद पूरी हो सकती है ना? चलो ट्राई कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे SU रणवीर, एंटर। अब इसने लिखा nm2i और यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा फिर से दीपिका .ranveer.com एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। देखो सक्सेसफुली सेट, ना अर्निंग ना कोई पासवर्ड। ये क्यों हो पाया? कॉज ऑफ U+S। तो आप ऐसे परमिशन दे सकते हो। चलो बाहर आ जाओ। रणवीर को कोई पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड देते हैं। तो पासवर्ड देने के लिए कमांड क्या होगी? पासवर्ड रणवीर, एंटर। गलत चलाई कमांड, SSS, एंटर। 111, एंटर 111, एंटर। हो गया सेट। और एक यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड हैरी, पासवर्ड फॉर हैरी 111। देखो इसको भी 111 दिया। अब मुझे बताओ, मैंने यदि लिखा SU हैरी तो कर सकता हूं? पासवर्ड पूछेगा मुझसे? नहीं। देखो आ गए हैरी में। अब हैरी चाहता है स्विच करना रणवीर में, पासवर्ड पूछेगा, और सही बताया तो एक्सेस मिलेगा। मिल गया? ठीक है, आ जाओ यहां से बाहर। देखना ये है, ये SU कमांड किधर रहती है? कैसे पता चलेगा? विच SEO, ये वहां पे है। ls-ld usr bin SEO। अब हम इसको भी U+S सेट करना चाहते हैं, ठीक है? एंटर करो। इसको तो पहले से सेट है, हम क्या करेंगे? सेट नहीं तो निकाल देंगे, बट सोचो तो सही, निकालने से क्या हो सकता है? याद है थोड़ी देर पहले हैरी ने चला लिया था और सक्सेसफुली रणवीर का पासवर्ड बता के लॉगिन भी किया था। और मुझे लगता है यदि मैं U-S कर दूं तो आज के बाद नॉर्मल यूजर इसको नहीं चला पाएगा, राइट? देखते हैं ट्राई करके। तो chmod U-S फॉर USR bin SU। नाउ देख लो, हो गया। तो फिर क्यों ना आप हैरी में लॉगिन कर ले, हमें तो वैसे भी कोई पासवर्ड नहीं पूछता। फिर SU और इसका प्लान है लॉगिन करेगा फिर से रणवीर में। अब 1000 बार सही पासवर्ड डाल दे, लॉगिन नहीं मिल सकता, क्योंकि SU चलाने की अब इसकी पावर नहीं बची। समझ में आ रहा है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपका फ्रेंड कॉल करके कहता है मैं नहीं हूं, एक काम कर मेरे अकाउंट से लॉगिन करके इतना कर दे। ओके, बट प्रॉब्लम तब आता है ना जब ट्राई करते हो उसके अकाउंट में लॉगिन करना, कर ही नहीं सकते। ओके, और रीजन क्या हो गया? हमने U-S कर दिया। जब लोगों को ये पता ही नहीं है ना, बहुत सारे लोग आज भी IT में काम कर रहे हैं,
3-4 साल का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं घर आके इश्यू चलता है, कंपनी में नहीं चलता, क्योंकि मेरा सीनियर बहुत एक्सपर्ट है, फॉरेन से पढ़ के आया। फॉरेन से नहीं, 2 मिनट का टॉपिक नहीं था, तूने सही नहीं पढ़ा। ओके, मतलब एक्सपर्ट को वैल्यूएशन देते थे, उसने ऐसे किया, वो बड़ा एक्सपर्ट है। कोई एक्सपर्ट नहीं है, सीधा यू प्लस माइनस का मामला है वो। ओके, ये समझ में आ गया तो उसको एक्सपर्ट नहीं कहोगे, आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। समझ में आया एनएमटीआई को कैसे पावर दी थी या कैसे रोक पाते हैं, एसी को कैसे पावर दी, कैसे रोकना है, ऐसी तो बहुत सारी कमांड है। बट अभी नहीं, अभी तो यू प्लस माइनस सी को आगे जाके इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे पहले जैसे कर दे इसको, तो कंट्रोल डी लॉग आउट, और हमने जो परमिशन चेंज की थी इसको सेट कर देते एज लाइक बिफोर। ठीक है, एनएमटीआई को रहने दो, रिस्टोर होगा सिस्टम तो चली जाएगी वैसे ही। कर दो क्लीन, अब बाहर आ जाओ। अब समझना है ये सेकेंड वन, HGID क्यों यूज करते हैं हम, तो इसका रिलेशन ग्रुप से होगा, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, फुल स्क्रीन करता है, ध्यान देना यहाँ पे फिर से मैंने सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाई, और चलो इसको कुछ अलग नाम देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, स्पेलिंग कैसे रिनेम करो बताओगे कमांड, आर्यन से नहीं, MV सॉफ्ट डेवलपर। इसका नया नाम क्या चाहिए, सॉफ्ट हो गया है वो, सॉफ्ट डेवलपर, नया नाम चाहिए सॉफ्ट डेवलपर, सही है ना। कौन सा, सही है सही है सही है, हो गया चेंज। देखो जिनको नहीं समझ में आया, ये नया नाम, पुराना नाम और ये नया नाम है। ठीक है, देख लो परमिशन बन गया कि नहीं, वो शुरू हो जाएगा आपको, सॉफ्ट डेवलपर है। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऐड, और ग्रुप को नाम देते हैं यहाँ पे ठीक है एडमिन। ठीक है, एडमिन ग्रुप बना दिया। फोल्डर को परमिशन देता हूँ chmod, थोड़ी देर के लिए 777 फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, हो गई फुल परमिशंस। नाउ कुछ यूजर बना लेते हैं, यूजर ऐड यूजर 1, यूजर ऐड यूजर 2 और यूजर ऐड यूजर 3, 3 यूजर है हमारे पास। अब एडमिन ग्रुप में किसको डालेंगे, तो कोई सीनियर एडमिन ले लो, तो यूजर ऐड उनके लिए 2-4 यूजर लेता है, और यूजर को नाम देता हूं सीनियर डेवलपर। ठीक है, और एक यूजर, यूजर ऐड सॉफ्टवेयर एडमिन। ठीक है, बस हो गया। इन दोनों को एडमिन ग्रुप का मेंबर कर देते हैं, जी पासवर्ड -m सीनियर डेवलपर कॉमा सॉफ्टवेयर एडमिन, और किस ग्रुप का मेंबर, नहीं एडमिन ग्रुप, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो फोल्डर है ना, हो गए मेंबर। अब मैंने लिखा CHGRP चेंज ग्रुप ओनरशिप, दे दी एडमिन ग्रुप को, किसकी, सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सब कुछ क्लियर है क्या किया, ठीक है। अब हमारे पास 3 एम्प्लॉई है, ये दोनों सीनियर एम्प्लॉई है आपके, सीनियर डेवलपर सॉफ्टवेयर एडमिन। ये जो नए बंदे हमने हायर किए ना, ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ओके, और इनसे कुछ गलती हो जाए तो ये दोनों सही करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी एक प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप किया, अब हमें क्लाइंट को हैंड ओवर करना है, बट इन दोनों ने चेक किया तो पता चला उन्होंने गलती कर दी है, वो तो छुट्टी पे है अभी, बट ये सही कर सकती है, सीनियर लोग है, इनके पास वो नॉलेज है, इन्होंने इसलिए इनको हायर किया है। अब चलो सब कुछ सही चल रहा है, ये ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ लोग भूल जाएंगे तो दिखाने के काम आएगा। ठीक है, नया टर्मिनल करता हूँ। ओके, यहाँ पे दीपिका दिख रहा है, आपको पता है क्यों, क्योंकि वो रणवीर ने सेट किया था, राइट। तो फिर अब हमारा फोल्डर तो देखो, परमिशन आपके सामने है, 777
एडमिन ग्रुप में कितने लोग हैं? 2, एक सीनियर और दूसरा वाला एडमिन, ठीक है। अब देखो हमने लिखा SU यूजर 1, यूजर 1 से लॉगिन किया, क्या यूजर 1 सॉफ्टवेयर में जा सकता है? जा सकता है। आ गया, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, ओके। फिर इसने एक फोल्डर बनाया mkdir और फोल्डर को नाम दिया सपोज pro1, बन गया। परमिशन देखो, सही है ना? जो बनाता है वो ओनर बन जाता है, बन गया यूजर 1 उसका ओनर, और उसी का प्राइमरी ग्रुप ओनर, राइट ना? ओनर कौन है? यूजर 1, ग्रुप ओनर कौन है? यूजर 1। और ऐसे आप लॉगिन करोगे SU यूजर 2 से तो सेम होगा, यूजर 2 भी आ गया डेवलपमेंट करने अपने डायरेक्टरी में, तो इसका नाम था सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पे आ जाओ LS, एक फोल्डर है, इसने लिखा pro2, तो mkdir project 2, देखो बन गया ये भी। तो मुझे ये बताओ, जो हमारा सीनियर डेवलपर है क्या वो सॉफ्ट डेव में जा सकता है? जा सकता है, सही है। तो मुझे बताओ क्या वो pro1 में जा सकता है? सही से देख के बोलो ना। जा सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर होगा यहाँ की केस में, और ऑर्डर भी हुआ तो क्या हुआ? RX तो है ना, राइट। बट ऐसे समझो आपके यूजर 1 ने गलती कर दी है और वो सीनियर उसको चेंज करना चाहता है, क्या वो मॉडिफाई कर पाएगा? नहीं कर सकता। वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का एडमिन ग्रुप का मेंबर है, फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे परमिशन में इश्यू हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या इश्यू है? अब देखो हम करते क्या है, यहाँ से बाहर आते हैं। अब मैं आपको फिर से शो कर दूं ls-ld, और हमारी डायरेक्टरी का नाम था सॉफ्ट डेवलपर, एंटर कर देते हैं। परमिशन देखो ये है। अब मैंने लिखा chmod G+S, किस पे? सॉफ्टवेयर डेवलपर पे। तो मैंने ग्रुप आईडी सेट कर दिया। अब ग्रुप आईडी सेट होने के बाद क्या होता है देखो, तो अब SU करते हैं किसी भी एक यूजर से, यूजर 1 से, यूजर 1 फिर से जा रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर डायरेक्टरी में। यहाँ पे आ गया, पुरानी 2 प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं, इसने लिखा यहाँ पे mkdir new pro1, देख लो परमिशन। अब न्यू प्रोजेक्ट पे मुझे बताओ वो सीनियर वाले को कितनी पावर है? पहले वो कौन है न्यू प्रोजेक्ट के केस में? ग्रुप मेंबर है, और ग्रुप मेंबर है तो कौन सी परमिशन अप्लाई होगी? रीड राइट एस, एच छोटा की बड़ा है? छोटा, मतलब वहां पे एक्स भी है, तो उसको देखो फुल पावर मिल गई। पहले की केस में मिली थी क्या? नहीं। अब क्यों मिली? क्योंकि G+S हो गया। तो देखो G+S का मतलब क्या था? when we set sgid permission on any directory, then that directory group ownership inherited on newly create child, फाइल कहो या फिर डायरेक्टरी कहो। देखो अब सोचो इसका मतलब क्या है। जब भी हम किसी फोल्डर पे HGID सेट करेंगे, जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपर पे सेट कर दी थी, राइट, उसके बाद क्या होगा? तो उस डायरेक्टरी की जो भी ग्रुप ओनरशिप है किसके पास थी? वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास। वो ग्रुप ओनरशिप इनहेरिट होना शुरू होगा, किस पे? नए क्रिएटेड चाइल्ड पे, पुराने पे नहीं। इसलिए पुराने वाले देखो जैसे थे वैसे ही है, बट आज के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर कुछ भी बनने दो, ग्रुप एडमिनशिप एडमिन ग्रुप के पास ही रहेगी, किसी और के पास कभी नहीं। मतलब ये क्या करता है?
सिंपल कहो, पेरेंट ग्रुप ओनरशिप को चाइल्ड पे इनहेरिट करने का काम करता है, सिंपल वे। बट ये कभी इनहेरिट होगी जब उस पेरेंट पे जी प्लस एस होगा। और ऐसे मान लो जी प्लस एस आपके पापा पे पहले से लगा हुआ है, इसलिए तो आपको सरनेम मिला। समझ में आ रहा है ना? सरनेम किसने दिया? पापा ने। और आप चाइल्ड हो, मिला किससे? पेरेंट से। आपके भी बच्चे को सरनेम मिलेगा आपसे। ओके, समझ में आ रहा है? तो जो फैमिली का सरनेम आपका इनहेरिट हो रहा है, सेम लाइक यहाँ पे इनहेरिटेंस शुरू कर दिया, पहले नहीं था। और इनहेरिटेंस देने से हमारा फायदा क्या हुआ? हमारे जो एडमिन ग्रुप के मेंबर हैं उनको ऑटोमेटिक पावर आने लगी। तो जी प्लस एस सेट करने से क्या होता है? पेरेंट की ग्रुप ओनरशिप चाइल्ड पे इनहेरिट होती है। बस यही एक पॉइंट याद रखना है। कुछ कह रहे हो? बोलो। माफी, लक्ष्य, लोखंडे। हाँ, उसकी क्या चेंज होगी? उसकी जैसी थी वैसी ही है। हाँ, उसकी क्या चेंज है? उसकी कुछ नहीं होगी। उसको 777 था, आज भी उस पे 777 है। हाँ, बस इस आने से क्या होगा? देखो, क्या नाम था उसका? सॉफ्ट डेवलपर। आने दो ना, 777 था, आज भी है। सिर्फ एक्स इंडिकेट करता है आपको, यहाँ पे एस आ गया, मतलब इसकी ग्रुप ओनरशिप जो है इसके चाइल्ड पे आना शुरू होगा। बस उसकी परमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं, जो थी वो वैसी ही है। समझ में आई है सेकंड वाला? अभी तो तीसरा आना बाकी है, स्टिकी। मतलब वो जितना आसान लगता था यू प्लस एस, ये वैसा ही है। बट कहा ना, ब्रेन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए ऐसे कुछ ग्रुप यूजर बनाने पड़ते, तब तो समझ में आएगा ना। जब बनाएंगे नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। नहीं तो पहले कह देता यू माइनस एस प्लस, हो गया टॉपिक फिनिश, चलो आगे चलते हैं। क्या करना है, सेट करने से क्या होता है नहीं होता है। बट ऐसे नहीं, समझ में तो आना चाहिए। तो देखो, जी प्लस एस सेट करने से ग्रुप ओनरशिप इनहेरिट होना शुरू हो जाता है। ओके, और हेयर एक जगह पे होगा ये। जैसे चले गए टाटा में कल जॉब करने, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, डेवलपमेंट कर लिया कोई सॉफ्टवेयर, तो क्या सॉफ्टवेयर आपका हो गया? टाटा ग्रुप का था, टाटा ग्रुप का ही रहेगा। ओके, सेम लाइक ये ओनरशिप को इनहेरिट करता है। और ये हर प्रोजेक्ट में आपको ऐसी परमिशन वहां पे देनी पड़ती है, तभी तो आपको यहाँ पे परमिशन इनहेरिट होना शुरू होगा। चलो कर दूं क्लियर इसे भी। अब जाना है तीसरे के पास, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड स्टिकी बिट। ये कैसे सेट होता है? O प्लस टी से। अब ये सेट करने से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो चलो फिर से एक डायरेक्टरी, इसको नाम देते हैं शेयर। ठीक है, chmod 777 फॉर शेयर। देखो फुल परमिशन लगा दी इस पे, कोई कम नहीं रखी है। हो गई 777। अब यहाँ पे यूजर 1 2 3 कोई भी जा सकता है। ठीक है, अब देखो SU यूजर 1 से लॉगिन करते हैं, एंटर, जा सकता है शेयर में, राइट? ये आ गया यहाँ पे, कुछ नहीं है, इसने लिखी कुछ फाइल टच, और इसने लिखी फाइल को नाम दिया U1, इनफ है। या फिर ऐसे कर दो U1 पेज देते हैं ना, कहाँ पे वो ब्रैकेट लिखे U2 U3, कितनी फाइल बनेंगी? 3। देखो बनी क्या? बन गई। जो बनाता है ओनर वही बन जाता है उसका ग्रुप ओनर, क्योंकि यहाँ पे जी प्लस एस नहीं है, होता तो ग्रुप ओनरशिप इनहेरिट होना शुरू होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सेट नहीं है। चलो फिर से लॉग आउट करते हैं, SU यूजर 2 से लॉग इन करते हैं। अब आपको पता है ये भी वहां पे जा सकता है, आ गया। यहाँ पे देखो U1 U2 U3 हो गया, क्लियर कर देता है। अब नाउ फिर से इसने लिखा टच, अब ये क्या फाइल बनाएगा? उसने U1 U2 U3 बनाई, इसने बनाया UA UB UC। देख लो, इसने जो 3 बनाए उसका ओनर ये है, ग्रुप ओनर कौन है? यही है। अब ऐसे समझो ये दोनों भी आपके कंपनी के एम्प्लॉय है। ठीक है, यहां से बाहर आने दो।
पेंट। अब यहाँ पे ये आपका सर्वर है, और ये आपके जो एम्प्लॉय है ना, वो अलग अलग कंप्यूटर पे काम करता है। ये पहला कंप्यूटर, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये सब एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। ऐसे आपकी कंपनी में हजारों एम्प्लॉय है। नेटवर्क में हुआ क्या ऐसा कुछ डायग्राम? टोपोलॉजी कौन सी बोलोगे? टोपोलॉजी स्टार। हुआ है वहां पे कि नहीं हुआ? हो गया। फिर ये डिवाइस कौन सा होगा? स्विच होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? सर्वर। और हमने यहाँ से क्या किया है? एक फोल्डर शेयर किया है, उसका नाम ही क्या है? शेयर। चलो ऑनलाइन यूजर्स ने भी बता दिया है, शायद शार्ट टोपोलॉजी देख लेते हैं। नहीं, जल्दबाजी में हुआ स्टार्ट, स्टार ही होगा। ठीक है, तो शेयर फोल्डर परमिशन 777 है। हमारा यूजर 1 2 3 यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आपका यूजर 1, फिर ये यूजर 2, ठीक है, और ये यूजर 3, और फिर बाकी वाले ऐसे आपके पास बहुत सारे यूजर है और बहुत सारे कंप्यूटर है जो हजारों है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, शेयर फोल्डर बनाया और इनको फुल परमिशन दे दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी ये कोई डेटा बनाते हैं और अपने पास स्टोर करते हैं ना, हजार लोग अपने पास रखेंगे, कल जाके कुछ इश्यू आया तो सिस्टम क्रैश हो जाता है और इनका डेटा डिलीट होता है। तो इससे अच्छा होता है हम सेंट्रलाइज पे रखते हैं। तो फिर यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रख लेंगे, सर्वर एडमिन। वो यहाँ पे बैकअप लेना है, क्या लेना है, इसकी केयर करेगा, तो हमारा डेटा कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे हर जगह पे अकाउंट होते हैं। ओके, जैसे कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है, तो सेंट्रलाइज सर्वर है ना, उसको मेंटेन कौन करता है? फेसबुक का एडमिनिस्ट्रेटर करता होगा। ओके, तो बाकी लोग तो सिर्फ वहां पे जाते, लॉगिन करते, अपना काम करते, कुछ अपलोड करना है कर देते हो, कुछ फोटो, कुछ मुझे लगता है बहुत सारे लोग स्टेटस डालते रहते हैं उधर जाके। तो अपना डेटा कहाँ पे होता है? सेंट्रलाइज सर्वर में। तो सेम लाइक ऑर्गेनाइजेशन का भी तो होता है। यहाँ पे रखने से लॉस क्या होगा? देखो, एक तो डेटा लोकली है तो खराब होने के चांसेस है। किसी को इंपॉर्टेंट चाहिए, एम्प्लॉय नहीं है, तो वहां पे जाके लाना पड़ेगा। उससे अच्छा सेंट्रल रखो ना, सब कुछ इधर पड़ा हुआ है, कंपनी को जब चाहिए तब ले सकता है, बैकअप लेना आसान है। वायरस आ गया सब में, तो 1000 के लिए 1000 एंटीवायरस चाहिए कंपनी को। एक एंटीवायरस 1000 रुपीज का, तो इधर ही कितना लॉस है कंपनी को? 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा सब डेटा कहाँ पे रखो? इधर रखो, आपके सेंट्रलाइज सर्वर पे। फिर इधर एंटीवायरस डालो ही ना, सिर्फ एंटीवायरस कहाँ पे रखो? सर्वर पे, बस बात खत्म। चलो, तो कोई सोच ऐसे भी रहा होगा, यार इधर वायरस है तो उधर भी जाएगा। ये सोच छोड़ दो, नहीं जाएगा। नहीं तो फेसबुक भी आपको कह देता वायरस है तो अकाउंट मत बना मेरे पास। कहा क्या फेसबुक ने कभी? नहीं ना, तो नहीं जाता उधर, वो अपनी केयर करना जानता है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर उसकी केयर कर लेगा। अब देखो इश्यू क्या है, ये यूजर यहाँ पे आए तो फिर हमें इनको एक्स देना पड़ेगा फोल्डर में। फोल्डर के अंदर क्या है देख पाए तो आर भी तो देना पड़ेगा, और हम चाहते हो लिख भी पाए तो डब्ल्यू भी देना पड़ेगा। हमने उनका डब्ल्यू निकाल दिया तो वो राइट नहीं कर पाएंगे, और हम चाहते हैं अपना डेटा वो अपलोड करे, अपना फोल्डर बनाए, उसमें डेटा डाले, सही है ना, तो आरडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, फुल दे दी उनको पावर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे देखो, ये मान लो सुबह आते डेली 10 बजे और 6 बजे चले जाते, जो भी इनका वर्किंग आवर है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई जल्दी आ गए, जल्दी काम खत्म कर लिया ना, यू कैन गो, 9 बजे आ जाओ, 4 बजे भी काम खत्म हो गया तुम जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रुकना पड़ेगा। लेकिन जो काम दिया खत्म नहीं हुआ, रात के 10 बज जाए, बैठे रहो। और आपको पता है बहुत सारा आईटी स्टाफ ऐसे ही काम करता है आजकल, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं किया तो प्रोजेक्ट भी जाता है, एम्प्लॉय भी जाता है। ओके, मतलब ऐसे वर्किंग आवर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लेक्सिबल होते हैं। अब देखो ये यूजर 1 जाता है, बड़ा स्मार्ट है,
10 बजे चला जाता है, कभी 10:30 भी होते हैं, लेकिन 4 बजे ही घर चला आता है, 6 बजे तक रुकने की जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट यूजर है। फिर यूजर 2 एक मीडियम लेवल का है, 10 बजे पहुंच जाता है, 7 बजे तक कर लेता है, काम खत्म। और ये तो सबसे सुपर है, ये 9 बजे ही चला जाता है, लेकिन फिर भी रात के 10 बज जाते हैं, काम होता ही नहीं है। ओके, और आपको पता है ऐसे एम्प्लॉय तो होते हैं। अब इश्यू ये है ना, इसको पता है इस साल प्रमोशन आया तो इन दोनों को मिल सकता है, मेरे चांसेस तो कम है। कंपनी ने एम्प्लॉय निकाले तो पहला मेरा ही नंबर होगा, सही है ना। तो फिर मान लो सबका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे। अब हमारे सिनेरियो पे आ जाओ। अब देखो वो दोनों अपना डेटा अपलोड करके घर चले गए, यूजर 1 2। अब तो एंट्री करेगा यूजर 3, एसयू यूजर 3, ये भी आ गया और ये भी पहुंच गया हमारे फोल्डर में शेयर में। अब देखो यहाँ पे ये सब फाइल है। अब इसने अपनी भी फाइल बनाना शुरू किया और इसने फिर से लिखा टच, और इसको नाम क्या दो बताओ अभी, यू एक्स करता हो, यू जेड यू वाई, ठीक है। नाउ देख लो परमिशंस, जिसे 1 ने बनाया वो उसका ओनर, जिसको 2 ने बनाया उसकी फाइल का ओनर हो, और जिसे 3 ने बनाया उसका ओनर कौन बन गया, 3। ये तो हमारा डिफॉल्ट रूल है। अब देखो ये यूजर 3 चाहता है कि मैं यूजर 1 की फाइल क्यों ना डिलीट कर दूं। कंपनी सोचेगी इसने काम किया ही नहीं और उसको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। देखो बहुत कुछ होता है, लॉगोस में सब पकड़ा जाएगा ये, बट कर सकता है क्या, इंपॉर्टेंट है ना, देख लेते हैं। तो फिर इसने लिखा आरएम ऑप्शन आरवीएफ और U1, इसका प्लान है डिलीट करेगा यूजर 1 की फाइल, ये है यूजर 3, और सच में डिलीट हो गई। देख लो U1 है क्या, नहीं। अब आपको एसेल आता है, आपको बेसिक भी आता है, मुझे बताओ वो लॉजिक कैसे रोक लोगे ऐसे यूजर्स को जो दूसरी की फाइल को डिलीट करने लगे। क्या कर सकते हो, सोचो तो सही। कौन सी परमिशन लगाओगे कि U3 यूजर को रोक लोगे आप, ACL आपने रोक दिया तो अपना डेटा अपलोड कर पाएगा, खुद की फाइल अपलोड कर पाएगा क्या, जो काम किया दिन भर वो, नहीं। और मान लो फिर भी कर दिया आपने, कल यूजर 4 वाला डिलीट करके चला गया तो फिर आप कहोगे सबको ब्लॉक करो, इससे अच्छा हम कंपनी बंद करेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप एसएल से रोक सकते हो, बट एसएल से यदि उसको बैन किया डब्ल्यू करने से, उसने जो दिन भर काम किया वो कैसे डालेगा उधर। मतलब प्लान तो कुछ ऐसा है, परमिशन कम नहीं करोगे फिर भी रोक दोगे, और ये पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पे हमारी ये परमिशन जो है ना स्टिकी, ये सपोर्ट कर सकती है। स्टिकी की कंसेप्ट क्या है अब समझो। ओके, तो if या when we set sticky bit, स्पेलिंग मान लो सही है, सी मिसिंग है, आप सही मान लो। when we set sticky bit on any directory, किसी भी डायरेक्टरी पे आप स्टिकी बिट सेट करोगे तो देन कंटेंट inside that directory only delete by its owner। अब देखो क्या लिखा मैंने, जब भी आप स्टिकी बिट किसी पे सेट करोगे, किसी भी डायरेक्टरी पे सेट करोगे, आफ्टर दैट क्या होगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंटेंट्स है उनको कौन डिलीट कर सकता है, सिर्फ ओनर। तो फिर सच में ये काम भी करता है क्या, तो चलो चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, पहले तो ls-ld/share, ये परमिशन दिख रही है, chmod कैसे करेंगे सेट, o+t on share, फिर से देख लो काम हो चुका है, यस।
तो परमिशन में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ टी दिया उसको, और टी कहता है जब भी स्टिकी बिट सेट होगा किसी पे, देन उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंटेंट्स है इसको सिर्फ ओनर डिलीट कर पाएगा। तो फिर चलो फिर cd, पहले तो SEO, ये यूजर 3 फिर से आया, यूजर 3 और शेयर में एंट्री कर ली। अब देखिए इसने बहुत सारी फाइल है, अब वो डिलीट करेगा rm ऑप्शन rv अब u2 को, पहले u1 वही निकाल चुका है, अब u2 को रिमूव कर रहा है। देखो क्या होता है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, हमने उसकी परमिशन नहीं रोकी है, वो कुछ और क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है, ओके, क्योंकि हमने फुल परमिशन अभी भी रखी है। देख लो ट्राई करके, टच, उसने एक फाइल बनाई जिसका नाम IAM-u3, ठीक है, देख लो बनी क्या, बन गई, यूजर 3 ने बनाई, तो ओनर कौन है, यूजर 3। बट अब इशू क्या हो रहा है ना, ये डिलीट कर रहा है दूसरों की फाइल को, बट डिलीट हो रही है क्या, नहीं। फिर इसने ट्राई किया, क्यों नाम है, UA को डिलीट कर दो, वो तो यूजर 2 की है, होगी क्या डिलीट, नहीं होगी। समझ में आ रहा है। अब मान लो यूजर 3 को कुछ ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने लिखा सीधा स्टार, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब तो सब कुछ डिलीट। अब देखो ये कितना होशियार है, सब कुछ बच गया, खुद का डिलीट हो गया, क्योंकि खुद की फाइल का ओनर कौन था, ओ, और परमिशन कहती है ओनर कैन डिलीट। बस आपको इन तीनों को सीखना है, तीनों भी आसान है, मुश्किल नहीं है। चलो फिर से, अब देखो ये जो 3 परमिशंस है, अगेन क्लीन कर दो, कंट्रोल D, नाउ आप ऐसे कह सकते हो, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वन था, इट्स अ U+S, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, SUID, सेट यूजर आईडी, राइट। क्या होता है ये सेट करने से, तो सिंपल वे लिखता हूं, एनीवन रन और एग्जीक्यूट एज अ ओनर, ठीक है। G+S से क्या होता है, SGID, यूज फॉर पेरेंट directory, group ownership inherit on new child, ठीक है, O plus T, only owner can delete contents कह देता हूं। बस देखो ये 3 सेंटेंस सीखने के लिए 1.5 घंटे से दिमाग लगा रहे, सही है ना। बट वो समझने का तरीका ही वही था, तो क्या करे, समझना ही वैसे पड़ेगा, तभी तो ये समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे लिख देता तो क्या समझ में आता ये। तो anyone can run execute as a owner जब U+S होगा। बट इन तीनों में ना और एक बात याद रखना है, ये जो सेट होती है ना ओनली ऑन एग्जीक्यूटेबल फाइल, और ये जो दोनों है ना ओनली ऑन एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टरी, ये फाइल पे मत लगा देना, नहीं तो इसको उठा के डायरेक्टरी पे मत लगा देना, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो लास्ट की दो जो है ओनली फॉर डायरेक्टरी, और पहली जो है किसके लिए, फाइल के लिए। नहीं तो आप घर जाके क्या करने वाले पता है, फोल्डर को परमिशन लगा देते हैं chmod 000/पुणे। अब बताओ पुणे को रूट कुछ भी कर सकता है, रूट को कोई रोक पाएगा क्या, नहीं। फिर आपके स्मार्ट यूजर क्या करते पता है, इधर लगा देते chmod U+S पुणे, और फिर कल आके मुझे बताएंगे सर मैंने U+S पुणे को दिया था, आपने कहा था जिसको भी U+S मिलता है एज अ ओनर काम करता है। तो देखो गलती यहाँ पे थी,
फोल्डर पे यू प्लस एस मत लगाओ, फोल्डर पे नहीं लगाई जाती, ओके क्योंकि इसके भी कुछ रूल होते हैं। ये कहाँ पे होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को, ये होती है फोल्डर्स को, बट वो भी कौन से, एग्जीक्यूटेबल, क्योंकि एक्सी नहीं है तो वहां पे कोई जा ही नहीं सकता, उसको सेट करके क्या करोगे फिर। तो ये छोटी छोटी बातें जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तब और क्लियर हो जाएगी, बट इसमें ये गलती सिर्फ ना करना, इसको फाइल पे सेट करना, इसको फोल्डर्स पे सेट कर देना। अब वो 00750 समझ में आ रहे, तो और थोड़े से देख ले 01, इनके भी अपने होते हैं। u प्लस एच जो होता है ना, u प्लस एस का मतलब होता है 4, फिर g प्लस एस का मतलब होता है 2, एंड देन फिर o प्लस टी का मतलब होगा 1। चार, दो, एक, तीनों मिलके कितने हो गए फिर से, 7 हो गए। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा टर्मिनल। अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir, फोल्डर का नाम है रेड, परमिशन देख लो ls-ld रेड। नाउ वेरीफाई ऑर्डर को परमिशंस क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट। अब हम चाहते हैं स्टिकी बिट दे, तो नंबर देख के बताओ क्या लिखे, 1, राइट ना, 1 की जरूरत पड़ेगी। तो फिर पहले ये देखो पुरानी परमिशन क्या है उसको, chmod बेसिक परमिशन बोलो 755, वो पहले से सेट है, राइट। अब बात आती है 1 को किधर लिखेंगे, साथ में ऐड करेंगे या किधर, तो देखो 7 से पहले लिखो, 7 से पहले जो बिट होता है वो स्टिकी वालों का होता है। मैंने 1 एंटर कर दिया तो उसको मिलेगा स्टिकी बिट, और यदि मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो HGID, और मैंने 3 लिख डाला तो नहीं, 3 लिखा है मैंने, 4 नहीं। यस ये सही है, स्टिकी बिट और HGID दोनों मिलेंगे। देख लेते हैं मिले क्या, मिल गए। वैसे मैं 7 भी कर देता ना तो तीनों मिल जाते, बट फोल्डर पे SUID लगाना ही पागलपन है, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, बट दे सकते हो गया सेम है, ओके। बट देखो हाँ, ये देने से फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप u प्लस एस करोगे दिखेंगे तो तीनों ही, पर तीनों देके भी क्या फायदा जब उसका कोई यूज होता ही नहीं है। अब देखो देना तो बड़ा आसान है, बट आपकी हालत तब खराब होगी ना जब निकालने जाओ। मुझे बताओ स्टिकी बिट निकालनी कैसे निकालोगे, हाँ इधर क्या लिखो, 6, देखते हैं, वाह स्मार्ट हो सच में, सही बताया आपने। अब मुझे बताओ g प्लस एस निकालना है, 5 स्टिकी आ जाएगा ना वापस फिर, g माइनस एस कर देना है, सोचो तो सही, हाँ सिर्फ रहना चाहिए u प्लस एस 4, चलो 4, आपको स्मार्ट कहा तो सब गलत आंसर देने लगे, नहीं निकाल पाए, ठीक से बोलो 5, चलो इनकी भी विश पूरी 5। ये तो स्टिकी भी लेके आया, वो तो गया नहीं, हाँ 0, चलो ये भी ट्राई कर लेता है, क्योंकि u प्लस एस बाद में देंगे, पहले चला तो जाए। अब देखते हैं अब क्या हुआ, यार वो u प्लस जी प्लस जाने को रेडी नहीं है, तो फिर मान लो हम देंगे ही नहीं, फिर देंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं देंगे इसको।
वो जाने को रेडी नहीं है, तो इसलिए कहा था देना आसान है लेकिन निकालने में ना हालत खराब कर देता है। तो मैंने जैसे कहा था, जब परमिशन सेट कर रहे थे नंबर के साथ जाओ, यहाँ पे मैं खुद रिकमेंडेड करता हूँ स्टिकी बिट HGID SUID कर रहे हो, नंबर के साथ नहीं गए, अपना तरीका U+G+ किया तो भी चलेगा। और ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बाकी कुछ नहीं, आ जाओ कर लेते इसको भी सेट। अब देखो इसको जो परमिशंस मिली है, नंबर में बोलो तो सही क्या है, U+S और G+S, मतलब 4 और 2 6 है ना। स्टिकी बिट तो नहीं है, होता तो 7 होता। देखो आप क्या करो ना, CH मॉड लिखो और इसे बोलो -6 कर ले, निकालने के लिए सीधा माइनस लिखो, -2 कर दो ना G+H चला जाएगा, 4 कर दो तो U+H जाएगा। ओके, तो मुझे बताओ, मैंने लिखा 6 और फिर लिख दिया 755, और ये भी तो सोचो, नहीं तो यूजर 3 जैसी गलती कर बैठोगे, निकालने चले थे 6, कहीं हमारा 755 ना जाए, है ना। हाँ, मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ 6 चला जाएगा अच्छी बात है, बट 755 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, स्पेस भी नहीं करता काम। देखो एक काम करो, उसको बोलो तुम इधर 7 मत माइनस करो, यूजर में से 0 माइनस करो, मतलब कुछ भी मत माइनस करो, ग्रुप में से भी कुछ भी मत करो, ऑर्डर में से भी कुछ मत करो, सिर्फ निकाल किसको दो, 6 को। अब देख लो ये काम कर जाता है, और वो 755 कर देते ना, सच में कुछ नहीं बचता, सब कुछ जाता, स्टिकी भी जाता, बेसिक भी जाता। और देखना है तो देख लो, फिर से चला देते, क्या होगा, 755, देख लो सब माइनस हो गया। मतलब माइनस से आप सीधे तरीके से निकाल सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, तो G+U+O+, इसको फॉलो करो, वो थोड़ा परफेक्ट हो जाए ना, आफ्टर दैट इस पे लॉजिक लगाना। सिंपल है ना, जितना लगता है उतना नहीं, थोड़ा दिमाग खाएगा घर जाने के बाद, बट देखो आज के बाद परमिशन खत्म है, अगले 15-20 दिन तक परमिशन का नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो परमिशन के अलावा जितने टॉपिक है ना वो आसान है, क्योंकि लिनक्स पॉपुलर फॉर सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी टॉपिक ऐसे होने ही वाला है। चलो ऑफिस है, तो यहाँ पे मैं एक यूजर ऐड करता हूँ, लास्ट वन, और यूजर को नाम क्या दे अभी बोलो, एक कौन, डॉन, क्या बोला, दाऊद बोला क्या, मैंने डॉन कर दिया, ठीक है चलो। अब हम क्या करते हैं, ये डॉन की प्रॉपर्टी देखते हैं, ग्रेफ, ध्यान दो लास्ट के 5 मिनट फिर फिनिश करेंगे। प्रॉपर्टी मिलेगी किधर, etc पासवर्ड, हो गई सेट। अब मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और फोल्डर को नाम देते फी दुबई, और डॉन की होम डायरेक्टरी दुबई कर डालते हैं, ठीक है। तो फी एंड यूजर मॉड, ठीक है, यूजर मॉड -d दुबई फॉर डॉन, हो गया। अब देख लो सही है क्या, सही है, बट जब डॉन लॉगिन करेगा तो कहाँ पे जाएगा, दुबई नहीं, सीधा बैश में, याद है ना, ये प्रॉब्लम आया था और आपको कहा था रुको, जिस दिन परमिशन होगा उस दिन बता दूंगा ये बैश में क्यों जाता है। याद है रीजन क्या कहा था, परमिशंस और उसकी कुछ हिडन फाइल्स, दोनों का इश्यू है, बट अब आप इस लेवल पे आ चुके हो, सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं ls-ld, ये डॉन का पुराना होम क्या था, /home/डॉन, और नया होम कौन सा दिया, दुबई। अब देख लो दोनों होम में क्या डिफरेंस है, पहले होम का ओनर कौन, रूट, और उसका पुराना होम जो है उसका ओनर डॉन खुद, डॉन के घर में कौन आ सकता है उसको छोड़ के, रूट, और उसके अलावा कोई भी नहीं।
और नए होम की हालत देखो, कोई भी आ जाएगा। डॉन खुद देखो तो डॉन ना ओनर है ना ग्रुप ओनर है, और आप कह रहे हो उसका घर है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और जिस दिन हमने यूजर ऐड करना सीखा था उस दिन ना रूट पता था, ना दो पता था, ना डॉट पता था, ना ओनर को जानते थे ना ग्रुप ओनर को। ये तो समझ ही नहीं पाते। 8 दिन से इसको समझ रहे तभी कहीं पे कैपेबल हुए हो, राइट? तो अब देखो यहाँ पे डॉन दिखना चाहिए, यहाँ पे भी डॉन, और यहाँ पे जो परमिशन लगी है डॉन के घर में कोई नहीं आ सकता उसके अलावा, मुझे यहाँ पे भी सेम चाहिए। अब बोलो कमांड ch on डॉन कोलन डॉन फॉर दुबई। हो गया ओनर ग्रुप ओनर डॉन। नाउ परमिशन ch mod 00 फॉर दुबई। देख लो सेट कर लिया, सेट हुआ क्या? देखो कितना आसान है अभी। तब जाके इसे चलाते तो नहीं समझ पाते 700 कौन था। अब फिर से अब डॉन जाता है क्या होम में, su डॉन। डॉन अभी भी हैप्पी नहीं है आपका, तो डॉन की कुछ फाइल रह गई पुराने घर में, मतलब अपनी प्रॉपर्टी तो लेके जाएगा ना वो, तभी तो दुबई में खुश रहेगा। तो फिर चलो उसकी जो फाइल्स है उसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं RVF के साथ। पुराना होम था होम, होम में डॉन, और यहाँ पे देखो हिडन फाइल होती है। हिडन मतलब जिसके पीछे डॉट होता है। देखा था ना लास्ट टाइम कि नहीं? देखा था शायद, डॉट बताया था ना हिडन का। नहीं भी देखा है तो चलो, जिनको नहीं पता उनके लिए एक बार फिर से घूम फिर के आएंगे। बाकी क्या है, आ जाओ होम में। तो देखो यहाँ पे मुझे बोलो दुबई में कितने फोल्डर है? 0, और डॉन में 1 है, ठीक है ना? चलो फिर डॉन में यहाँ पे आए, डॉन में कितने? ठीक है, आपने तो कहा था कितने हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला है। होम में डॉन है और डॉन में 1 है, बट डॉन में कुछ है क्या? ना है, दिख नहीं रहा है। जो हिडन होता है उसको ऐसे दिखते हैं। ये मोजिला पड़ा है उधर हिडन वाला, दैट्स व्हाई वो 3 दिख रहा है उधर। हमें मोजिला से कोई लेना देना नहीं, डॉन को ये फाइल जरूरी है। तो फिर cp ऑप्शन rvf डॉट बैश, सब बैश वाले चाहिए तो बैश स्टार कर लेंगे ना। और कहाँ पे चाहिए? नया हो दुबई। इश्यू सॉल्व। अब डॉन को कोई प्रॉब्लम नहीं नए घर के साथ, देखो ट्राई करके, डॉन हैप्पी अब दुबई में भी, बैश भी चला गया। चलो फिर से एक बार, नाउ यूजर ऐड। अब कौन सा बनाएंगे? नया छोटा डॉन, ठीक है? अब इसको भी एक डायरेक्टरी देनी पड़ेगी, यूजर ऐड छोटा डॉन, ठीक है? अब इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी है, पर देंगे कौन से? छोटी दुबई मुंबई, ठीक है, मुंबई का डॉन करते ही छोटा डॉन, MKGIR मुंबई। अब देखो इस डॉन को मुंबई सेट कर देंगे तो कमांड होगी यूजर मॉड -d मुंबई सेट फॉर छोटा डॉन। सेट, नाउ चेक कर लो ls-ld, ये छोटा मिलेगा etc पासवर्ड में। कुछ गलत लिखा है, ये ls-ld कहाँ से? ग्रेप। अब देखो हो गई डायरेक्टरी सेट। अब इस डॉन के साथ प्रॉब्लम क्या होगा? ये जाएगा बैश में, su छोटा डॉन। हो गया इश्यू। अब सॉल्व करना है तो पहले देख लो परमिशंस। ls-ld इसका पुराना होम होगा छोटा डॉन, नया होम है मुंबई, दोनों की परमिशन सेम चाहिए। ch own, और कौन चाहिए? ये छोटा डॉन, ओनर एंड ग्रुप ओनर also छोटा डॉन ऑफ मुंबई। सेट chmod 700 फॉर मुंबई और एंटर।
अब रह गई उसकी हिडन फाइल सीपी ऑप्शन आरएफ, नहीं देखना चाहता क्या कॉपी हो रहा है। फिर होम में जाओ, होम में छोटा डॉन में, और छोटा डॉन में जो भी मिलेगा जिसका नाम बैश से शुरू होगा सब कुछ चाहिए मुंबई में। इश्यू सॉल्व दिखेगा, कुछ नहीं भी नहीं है ना। तो फिर देखो अब छोटा डॉन भी खुश है विथ मुंबई होम डायरेक्टरी। देख लो कहाँ पे पहुंचा। तो देखो ये टॉपिक उस वक्त समझना मुश्किल था, बट अभी ये मुश्किल नहीं है, कर लोगे अभी इतना। तो चलो अभी आज वीकेंड को कितना टाइम है अभी? कल फ्राइडे है क्या? नहीं, थर्सडे। तो परसों मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कंप्लीटेड टॉपिक पे, और असाइनमेंट सबको कंप्लीट करनी है, और नहीं की तो एक तो प्रैक्टिकली सॉल्व करनी है। नेक्स्ट टाइम तो जैसे मैं वीडियो निकाल के आपको भेजता हूँ ना, नेक्स्ट टाइम से आप वीडियो निकाल के अपलोड करोगे अपनी ड्राइव पे और मुझे लिंक भेजोगे। ये देखो 5 क्वेश्चन थे ऐसे सॉल्व किए, खुद का वीडियो, मतलब आपका नहीं निकालना, स्क्रीन का निकालना। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे बट इस वक्त क्या करोगे, नोटबुक में लिख के लाओगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिकली भी करोगे, लिख के लाओगे। मैंने दे दिया 10 क्वेश्चन और मान लो इन्होंने 8 सॉल्व किए, कितने बच्चे? 2 गलत हो गए, उन दोनों को ये 5-5 बार और लिखेंगे गलत होने के कारण। मतलब जो 5 गलतियां करेगा वो 25 बार लिखेगा, और जो लिखेगा नहीं वो 100 बार नहीं 50 होगा ना, 5 क्वेश्चन के लिए 50, 10 के लिए 100 बार। पर देखो जिसने पहले ही सॉल्व किया था उससे वो स्मार्ट बन जाएगा, उसने 10 बार सॉल्व किया है वो, जिसने किया ही नहीं था। ये कंपलसरी, ओके। और जिसका नहीं आएगा उसे कोई असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम से नहीं मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट में ईमेल पे भेजूंगा, डायरेक्टली पब्लिकली दूंगा ही नहीं। चलो ऑनलाइन यूजर्स, हाँ, और देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में भी उसका। चलो 1 मिनट ऑफ कर देता हूँ। ऑनलाइन यूजर्स कोई डाउट है क्या आपका? तो यहाँ तक की प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम लगता है तो मुझे कल फिर से बताओ। कल से आसान टॉपिक है बट बी प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक्स। चलो फिर रुकते यहाँ पे, मिलते कल अगेन सेम टाइम। ओके बाय ऑल ऑफ यू।